समाजवादी पार्टी एक ऐसे है जो कि सैनिकों को सम्मान दिया, नेताजी ने हक और अधिकार दिया। आज जो जिस तरह से सैनिकों का हक अधिकार छीना जा रहा है, 4 साल की अग्निवीर की भर्तियां लिया करके वहाँ पर हजारों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके अपना एक कमर्शियल मंदिर बनाने की बात करी है। लेकिन हम कहते हैं वो मंदिर बना, उसका वैभव है, उसका सम्मान है, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में इनकी विदेश नीति इस कदर फ्लॉप है कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादी कनाडा के आतंकवादी, आपने पढ़ा होगा पन्नू, वो धमकी दे रहे हैं कि हम अयोध्या को नेस्तनाबूद कर देंगे। तक इन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं बताई। क्या है सनातन धर्म? झूठ बोलना सनातन धर्म है कि अच्छा व्यवहार करना सनातन धर्म है कि सत्य बोलना सनातन धर्म है कि बस सिर्फ ये जल चढ़ाना मंदिर में जाकर के, यही हमारा सनातन है। नमस्कार साथियों, यूपी में उपचुनाव चल रहा है और इस समय हम मौजूद हैं फूलपुर में। यहाँ पे सपा के बहुत सारे साथी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ किन मुद्दों पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी आंदोलन से जोड़ने का काम किया था। शासन का चुनाव हो, उसको भी नेताजी ने जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो शासन की बहाली किया था। और हम कमोबेश यही मानते हैं कि जब समाजवादियों की सरकार आएगी तो छात्र आंदोलन को देखते हुए जो छात्र संघर्षशील हैं पिछले 5 सालों से, फिर से छात्र संघ की बहाली होगी और यहाँ से निकल करके जो फसल निकलेगी छात्रों की, नेताओं की, वो समाजवादी आंदोलन से पूरे देश और किसानों को जो है तो पूरी तरह से समाजवाद लागू करने का काम करेंगे। सर, ये क्या कहेंगे, आज इतने लोग जिम्मेदार लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, क्या कुछ रणनीति चल रही है? देखिए, रणनीति तो फिलहाल ये चल रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम जब भी होता है तो एक जनसैलाब उमड़ता है, तो उसको लेकर के पूरी तैयारियां जोरों पर की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ी। आपने देखा होगा कि ये आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि हर साल हमारे 2 करोड़ रोजगार गए थे। जनता ये सवाल पूछ रही है कि 15 लाख जो खाते में आना था, विदेशों में काला धन जमा था, वो काला धन आया कि नहीं आया? महंगाई जो आधी होनी थी हुई कि नहीं हुई? आज इन्हीं मुद्दों का सवाल जनता खोज रही है। और जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा होगा जैसे विधायक जी ने कहा, ये स्लोगन दे गए हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने ये दिखा दिया कि ना हम बटे हैं और न कटेंगे, बल्कि तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। उसको लेकर के इन्होंने ये आंदोलन जारी किया है और ये जन आंदोलन, इस आंदोलन का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी पार्टी के पदाधिकारी इसका समर्थन करें। सर, अभी देखा गया है कि विधानसभा क्षेत्र में इधर डीएपी की बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए, डीएपी की कमी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसानों के हित में आज तक उनकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकला। और जिस तरीके से इस देश के किसानों को, नौजवानों को लगातार गुमराह किया गया, ये उसी का बानगी है। और डीएपी आज नहीं, हर साल ऐसी डीएपी की मारामारी रहती है और बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। और लाइन लगाने वाले वो लोग हैं जो इस देश को चला रहे हैं, इस देश को पाल रहे हैं, और उनकी अनदेखी करना इस बार बीजेपी को काफ़ी भारी पड़ेगा। फूलपुर की क्या स्थिति रहेगी? जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार। देखिए, हमारे सभी समाजवादी हम लोग का एक ही उद्देश्य है, हम जोड़ेंगे और जीतेंगे। बटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से राजनीति कि वो बांट के राज करना जानते हैं, लेकिन इस बार ना पीडीए बटेगा और न बटने के साथ साथ इस बार चुनाव जीतेगा। फूलपुर में हम लोगों ने हमेशा सच्चाई के साथ लड़े हैं और जिस तरह से वही चीज़ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी एक ऐसे है जो कि सैनिकों को सम्मान दिया, नेताजी ने हक और अधिकार दिया। आज जो जिस तरह से सैनिकों का हक अधिकार छीना जा रहा है, 4 साल की अग्निवीर की भर्तियां लिया करके लोग जिस तरह से जवानों के साथ जो है, क्योंकि उनको पता था गरीब पिछड़े किसानों के बच्चे ही फौज में आया करते हैं और उनका भविष्य जो है खराब जो है, यहाँ पे फौज में आ करके उनका भविष्य अच्छा बन जाता था और आगे निकल जाया करते थे। आज उन्हीं सबको की आगे ना निकल पाएँ, इस वजह से अग्निवीर की भर्तियाँ लाई, 4 साल की भर्तियाँ ला करके
जिस तरह से हमको जिस नगर निगम नेताजी थे जिस तरह नगर निगम बना दिया था, नगर निगम में भी भर्तियां हो रही थी, लोग रिटायर्ड होकर के नगर निगम में आज जो है वो सब टेंडर करके सब आउटसोर्सिंग से भर्तियां शुरू कर रही है। इसलिए सैनिकों का हक और अधिकार छीन लिया गया, सम्मान जो नेताजी ने दिया था वो सम्मान छीन लिया गया। आज उसी के खिलाफ हम सब लोग समाजवादी पार्टी में जो है इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से कहा जाता है जब सरपंच फेल हो जाता है तो फौज लगाई जाती है, आज समाजवादी पार्टी के साथ जो है पूरी फौज लग चुकी है और हम लोग जो है चुनाव जीतेंगे। और पूर्व सैनिकों का क्या कुछ रणनीति है इस फूलपुर को लेकर? पूर्व सैनिक सब इकट्ठे हैं और समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सभी लोग जो है, जो सर ने बताया कि जो नेताजी ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है, बीजेपी घात लगा करके बैठी है, वो किसी कर्मचारी और किसी किसान की नहीं हुई, छात्र की नहीं हुई और न तो किसी कर्मचारी की हुई है। सबसे पहले घात लगाया है सैनिकों के ऊपर, जो कि उनकी नौकरी को 4 साल करके उनको बहुत उनके मानहानि किया है। जो सम्मान था सैनिकों का देश में वो बहुत गिर गया। इससे क्या है कि पूरा हंसी का पात्र बना दिया सैनिकों को। इसलिए सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, हम पूरे आने वाले सैनिकों के लिए पूरा तन मन से हम लोग समाजवादी पार्टी जिताएंगे, जिससे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे पुनः सैनिकों को उसी स्थिति में लाएंगे जो उनकी पूरी नौकरी। बहुत लंबी हो जा रही है वीडियो, अलग से बना लीजिए, मैं बना ले रहा हूँ। तमाम सारे लोग थे जो अपनी बात से आप रहे हैं, तो इस बार का क्या माहौल, क्या कुछ लग रहा है? सपा जीतने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं कि न जीते। जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है और कि जुड़ेंगे तो हम सेफ रहेंगे, बचेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो वैसे ही हमको बांट करके मलाई उठानेंगे और हम चढ़ौआ चढ़ाते रहेंगे। हाँ, आरती हम 10,000 की 5,000 की हम जाएंगे तो पहले हो जाए, लेकिन सामान्य लोगों को जाओ 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 वही करते हैं। इसलिए पीडीए अब की बात पूरी ताकत से जुटी हुई है और जुटेगी। यद्यपि इस समय बहुत काम का समय चल रहा, लेकिन वोट के समय सब इकट्ठे होकर के जाएंगे। अभी तक इन्होंने सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं बताई। क्या है सनातन धर्म? झूठ बोलना सनातन धर्म है कि अच्छा व्यवहार करना सनातन धर्म है कि सत्य बोलना सनातन धर्म है कि बस सिर्फ ये जल चढ़ाना मंदिर में जा कर के यही हमारा सनातन धर्म है। अयोध्या की क्या स्थिति है इस समय? तो अयोध्या तो मैं गया नहीं भाई, गया नहीं। सही, वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं तो चुनाव नहीं हो रहा है। अयोध्या की स्थिति तो अभी जो है वो बहुत अच्छी भविष्य में नहीं रहेगी जितनी कल्पना की जा रही है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे आएंगे उनको नौकरी पेशा और रोजगार चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। श्री राम की नगरी रही है और इन्होंने जिस तरह से वहाँ पर हजारों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके अपना एक कमर्शियल मंदिर बनाने की बात करी है, लेकिन हम कहते हैं वो मंदिर बना, उसका वैभव है, उसका सम्मान है, लेकिन आज इन्हीं की सरकार में इनकी विदेश नीति इस कदर फ्लॉप है कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादी कनाडा से आतंकवादी, आपने पढ़ा होगा पन्नू, वो धमकी दे रहे हैं कि हम अयोध्या को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो इनकी विदेश नीति कहाँ है? जो जिस हालात में इन्होंने अपने पड़ोसी नेपाल आज 4 ऐसे क्षेत्रों को भारत के दिखला रहा है अपने नक्शे में और अपने नोट में, पूरी तरह से विदेश नीति के स्तर पर फ्लॉप है, किसानों के स्तर पर फ्लॉप है, छात्रों के, कौन सा ऐसा वर्ग है? व्यापारी जीएसटी से परेशान है, जिस तरह से जीएसटी से अनर्गल जीएसटी लगा करके और पूरी तरह से दोहन अधिकारी कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित है। ये तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये केवल अपना सबका साथ लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। आप देख लीजिए जय शाह की क्या काबिलियत है कि वो बीसीसीआई के 1 नहीं 2 बार अध्यक्ष बन रहे हैं। कोई काबिलियत है? केवल वंशवाद हावी है। इनके टिकटों में आप देख लीजिए वंशवाद हावी है। वो तो कह रहे हैं कि जिता दिए आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप हमारे खिलाड़ियों ने जीता है, देश की रक्षा हमारे जवान कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी परसों ही एक जेसीओ शहीद हुआ है और तमाम हमारे सीमा में लगातार कश्मीर में के सब जगह के हालात बदस्तूर और बदतर होते जा रहे हैं।